पूछना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है या यू हैव डन समथिंग इन मेडिसिन लाइक दैट? नहीं नहीं, हम क्लिनिकल डॉक्टर नहीं है जी। समाज का विकास करना है, लखीमपुर खीरी का विकास करना है, और साथ में ये भी है कि आप जो है पूर्व जिला अध्यक्षा भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो कब सोचा कि हमको मतलब यहाँ से जो है समाज सेवा में जाना चाहिए और जो है विकास को आगे बढ़ाना? लखीमपुर खीरी से है तो लखीमपुर खीरी की बात करेंगे कि ट्रैफिक का मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है लखीमपुर खीरी में। कोई ऐसी पार्किंग भी नहीं है जगह जहाँ पे पार्किंग का वो कर दिया जाए। तो ऐसा क्या आप कुछ प्लान कर रही हैं या आने वाले टाइम में इसके ट्रैफिक जैसे आधारभूत समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ है प्लान आपके लिए लखीमपुर वासी? अभी अगर आपने वजह क्या थी? आप प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं, क्या कारण था वहाँ से क्विट करने का? इलेक्शन या समथिंग एल्स? देखिए, हमने कहा ना कि अगर आप जोश न ठंडा होने पाए, कदम बढ़ाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करिए बलवीर कश्यप का। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। आज हमारे साथ में एक ऐसी ही शख्सियत है जो पेशे से सोशल एक्टिविस्ट है और नेत्री भी है। अगर बात करें इनकी, तो जो सामाजिक मुद्दों पे बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करती हैं, प्रतिभाग करती हैं, और इनके ही नेतृत्व में लखीमपुर खीरी विकास का एक नया आयाम स्थापित कर रहा है। जी हाँ, ये कोई और नहीं, वन एंड वन ओनली डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव। डॉक्टर साहिबा, सर्वप्रथम न्यूज़ ताबड़तोड़ में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत आभार। और मैम, एक सबसे प्रथम जो हमारा सवाल है, क्वेश्चन है, मैं भी मतलब एक डायलेमा डाउट में था कि आपके नाम के पहले डॉक्टर लगता है। तो पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आप डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी है या यू हैव डन समथिंग इन मेडिसिन लाइक दैट? नहीं नहीं, हम क्लिनिकल डॉक्टर नहीं है जी। हमने रिसर्च की है, एक तरह से अगर आम भाषा में कहें तो दवा की खोज, सर्च फॉर पोटेंशियल एंटी कन्वल्सिव ड्रग्स। तो उस पे हमें डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। अच्छा, तो ये डॉक्टर से सफ़र राजनीति का कब आपने सोच लिया कि मतलब यहाँ से हमें माइग्रेट करके जो है मतलब समाज सेवा में जाना है, समाज का विकास करना है, लखीमपुर खीरी का विकास करना है, और साथ में ये भी है कि आप जो है पूर्व जिला अध्यक्षा भी रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो कब सोचा कि हमको मतलब यहाँ से जो है समाज सेवा में जाना चाहिए और जो है विकास को आगे बढ़ाना? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जीवन में सोच समझ के नहीं होती जी। अगर हमने सोच के किया था तो हमारा जो है साइंस विज्ञान के प्रति बहुत रुझान था। लेकिन हम लोगों का होता ये है कि शादी सेटल होती है, शादी हुई, लखीमपुर आए। लखीमपुर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसमें हम जॉब कर सकते हैं, या यूँ कहें कि या तो हम हमारे लायक जॉब नहीं थी, या जो जॉब्स थी उनके लायक हम नहीं थे जी। और खाली बैठना हमें अच्छा नहीं लगता था। तो जो चीज़ हमारे परिवार में हमेशा से चलती आ रही थी, सामाजिक कार्य, तो वो सामाजिक कार्य शुरू किए। और राजनीति भी, हम कोई राजनीति नहीं करते, कोई षड्यंत्र नहीं करते कि किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं जाते, केवल और केवल एक माध्यम है हमारा सेवा करने के लिए। क्योंकि अगर आप वास्तव में वृहद स्तर पर सेवा करने जाते हैं, देखिए हमारी क्षमताएं बहुत सीमित हैं, वो उसमें हम 10 लोगों का कुछ भला कर सकते हैं, 15 का कर सकते हैं। लेकिन आप वृहद स्तर पे अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो इसके लिए राजनीति है। तो जो समाज से वास्तव में दिल से सेवा करना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में आना चाहिए। तो इसी के लिए वो राजनीति में। अच्छा, इसके पहले जो है अगर बात करें, जो एक पीरियड चल रहा है जहाँ पे आप एज ए नगर पालिका अध्यक्ष जो है कार्यरत हैं, कार्य कर रही हैं, सेवा कर रही हैं लोगों की। अगर बात करें जो इसके पिछले वाला जो कार्यकाल था उसमें आप नहीं थे, हाँ, तो क्या चैलेंजेस देखती हैं? अगर हम बात करें विद इन 10 ईयर्स में, उस टेन्यूर में जब आप थी और प्रेजेंट टाइम, उसके बीच में जो चैलेंजेस आए हैं उनको कैसे रिप कर रही हैं, कैसे भर रही हैं उसको? देखिए, जो हमारा है अपना स्वभाव, हम पीछे मुड़ के देखते नहीं। ना हम 2012 से 17 को देखते हैं, ना हम 17 के बाद
से 23 को देखते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे जो 5 वर्ष हैं उसमें हम नगर पालिका के लिए कितना अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसको कितना आगे तक लेके जा सकते हैं, और इसके लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। अब देखिए हमारे 2 तालाब जो हैं इनका सौंदर्यीकरण, अभी एक तालाब का जिक्र हुआ अमृत सरोवर, हमारे हो गए हैं, कार्य शुरू होने जा रहा है, तो वो सौंदर्यीकरण होगा। तो पहले हमने पार्क बनवाए थे, अब हमारे ये अमृत सरोवर बनेंगे तो बच्चों के लिए पिकनिक का और एक अपना वातावरण भी शुद्ध होगा, तालाब भी अच्छे हो जाएंगे। तो ये होना है। हमारी एक गौशाला जो बननी जा रही है, उसका कान्हा गौशाला, उसका भी निर्माण होने जा रहा है, और वो सब टेंडर हो गए हैं जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे आने के बाद हमने देखी थी वो थी जल भराव की। अब किसी की आलोचना करना मेरा स्वभाव नहीं, मेरे कार्यकाल में जल भराव वाली ऐसी कोई थोड़ी बहुत तो हमेशा रहती है, नहीं थी। तो गंगोत्री नगर डूबा रहता था, शिव कॉलोनी डूबा रहता था, सुंदरपुरम में भी थी प्रॉब्लम। आते ही 1 महीने के अंदर गंगोत्री नगर में संयंत्र बना करके हमने उसको समाधान कर दिया। दूसरा बड़ा काम हमने शिव कॉलोनी का करके वहाँ का जल भराव समाप्त किया, और तीसरा बड़ा कार्य वो है सुंदरपुरम का भी सांपर का टेंडर हो गया है, काम शुरू हो जाएगा। तो जो समस्याएं अब आ गई हैं उन समस्याओं को हमें निराकरण करना है, उस पर हमें बेकार की आलोचना में पढ़ करके अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करना है। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपका कथन सही है। ये तो आप जल भराव की समस्या को, अगर मेजर प्रॉब्लम की बात करें लखीमपुर खीरी में, मतलब ये तो समस्या खैर ऑल ओवर उत्तर प्रदेश की है, लेकिन हम लखीमपुर खीरी से हैं तो लखीमपुर खीरी की बात करेंगे कि ट्रैफिक का मतलब बहुत ज़्यादा समस्या है लखीमपुर खीरी में। कोई ऐसी पार्किंग भी नहीं है जगह जहाँ पे पार्किंग का वो कर दिया जाए। तो ऐसा क्या आप कुछ प्लान कर रही हैं या आने वाले टाइम में इसके ट्रैफिक जैसे आधारभूत समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ है प्लान आपके लिए लखीमपुर वासी? अभी अगर आपने थोड़ा सा सोशल मीडिया पे था हमारा, हम लोगों ने जैसे एक तो कचहरी के सामने कलेक्ट्रेट में आने वाले लोगों के लिए एक टेम्परेरी व्यवस्था बनवा दी है, मतलब वहाँ पे एक स्टैंड बनवा दिया है। और अभी बहुत जल्दी हम लोग जो हमारा मेन मार्केट में है सुभाष पार्क, उसमें अंडरग्राउंड पार्किंग बनवाने जा रहे हैं, और पशु चिकित्सालय के पास जो जगह है जो हमारी तहसील के सामने, उसमें मल्टी लेवल पार्किंग 4 व्हीलर के लिए वो हम बनवाने जा रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर शायद ये सब कुछ तैयार हो जाएगा। ये बहुत अच्छा मैसेज है लखीमपुर वासियों के लिए कि जो जनता की आधारभूत समस्याएं होती है, हमारा काम है मतलब जो भी उच्च पायदान पे स्थित लोग हैं उन तक पहुंचाने का। तो ट्रैफिक वाली समस्या तो निजात मिलने वाली है जैसा कि डॉक्टर साहिबा बता रहे हैं। साथ में अगर बात करें वेस्ट सॉलिड मैनेजमेंट की, तो लखीमपुर के बाहर जैसे ही जाते जहाँ पे क्रिमिशन है, जहाँ पे सिमेट्री है, जहाँ पे मतलब शमशान घाट उसको कहें तो वहाँ पे देखिए बहुत सारा कचरा जो इकट्ठा हो रहा है, उस पर कुछ है आपका उसके प्रबंधन के लिए, उसके डिस्पोजल के लिए? जी, ऐसा है कि ये लीगेसी बेस्ड गार्बेज कहा जाता है, कि माने कि हमको विरासत में मिला है इकट्ठा होते होते, तो उसको समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने FSTP जो प्लांट्स होते उनको सैंक्शन किया है, हम लोग को पैसा मिल गया है, उसका टेंडर भी हम लोगों ने कराया है। जैसे ही कंपनी आएगी तो हमारा जो है प्लांट वहाँ पे मजरा में लग गया है। मजरा? हाँ, तो अब ये मशीन्स आ जाए और ऑपरेशन शुरू हो तो ये जो लीगेसी कचरा है ये समाप्त कर दिया जाएगा। वैसे भी आप समझे 2012 में जब हमने कार्यकाल ग्रहण किया था उस समय गंदगी में हमारी रैंकिंग थी लखीमपुर की नंबर 2, और आज हमारी सफाई में है रैंकिंग 20। तो साफ़ सफाई पे तो हम लोग पूरा ध्यान दे रहे हैं। नगर पालिका की देखिए जो बेसिक चीज़ है, साफ़ सफाई, पानी की सप्लाई, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छ पर्यावरण, तो उस पर लगातार प्लांटेशन, पार्क, तालाबों का निर्माण, हमारे जो साफ़ सफाई है वो लगातार रेगुलर। अभी अगर आपको टाइम होगा इसके बाद हम दिखाएंगे किस तरह हम डिजिटली हर चीज़ मॉनिटर करते हैं, और पूरा का पूरा काम हमारा, चाहे बिजली का ठीक हो रहा है, चाहे हमारा रोड रिपेयर हो रही है, चाहे पे हमारा ये कर्मचारी साफ़ सफाई कर रहे हैं, वो डिजिटली हमारे फ़ोन पे लगातार हम उसको देखते रहते हैं, कोई लापरवाही नहीं कर सकता है। तो कार्य शैली हमारी है और कार्य करना मुझे अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है कि लोगों को भी अच्छा लगे।
और बाकी तो जो काम है वो जो आते रहते हैं सामने वो तो हम करते ही। अच्छा, एक और बहुत ही मतलब अंतिम पड़ाव में हैं हम इंटरव्यू के। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आपकी ऐसी 4-5 प्रायोरिटीज़ क्या होगी जो आप लखीमपुर को देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे कार्यकाल में 4 सवा 4 साल जो बचे हैं इसमें लखीमपुर सफाई में रैंकिंग में नंबर 1 पे आ जाए, और हमारा प्रयास यही रहेगा। तो पहला सफाई में रैंकिंग 1 हो जाए, ठीक है, और क्या रहेगा? दूसरा ये है कि ये जो जल भराव की बारिश में समस्या होती है जिन जिन मोहल्लों में, अभी हमने आपको 3 गिनाए लेकिन लगभग जो है 6 मोहल्ले ऐसे थे वहाँ पे होते, वो जल भराव की समस्या से निजात मिल जाए। पानी बरसेगा तब तो वाटर लॉगिंग उस समय होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके 2-4 घंटे में पानी सारा का सारा निकल जाए। जी। दूसरा, हमारी रोड्स अभी जो है 2012 से 17 तक तो हमने सारा पूरा शहर बनवा दिया था। अभी हम लोग नहीं बनवा रहे क्योंकि अंडरग्राउंड बहुत सारा काम हमारा हो रहा है। जैसे कि जो अभी पाइपलाइन पड़ रही है वो अंडरग्राउंड पड़ रही है, तो उससे सड़क उखाड़ी जा रही है, और हमने वो कर दिया है अंडरग्राउंड पाइपलाइन गैस की, तो गैस सप्लाई अब जो है पाइप से होनी शुरू। अच्छा, मतलब लखीमपुर खीरी में भी मतलब गैस की पाइप लाइन सप्लाई स्टार्ट होने वाली है? वो हाँ, हमने लिखित उसका हो गया हमारा भारत पेट्रोलियम से। अच्छा, वो डाल इसमें काम चालू हो गया इसका? अभी तो वो सर्वे कर रहे हैं कि कौन लेना चाह रहा है, लेकिन वो काम चालू हो जाएगा, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया? सब कुछ हो गया। अच्छा अच्छा। और दूसरा ये हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बिजली के तार हैं जितने अंडरग्राउंड जा सके वो हो जाए, कि जैसे ही ये काम मुझे लगता है 1-1.5 साल में सब कंप्लीट होंगे अंडरग्राउंड वाले, उसके बाद सड़कों के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना है, और सड़कों में भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए जहाँ डिवाइडर बनना है डिवाइडर बने, जहाँ पे लाइट्स लगनी है लाइट्स लगे, ये सारा करके कि लखीमपुर एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर और साफ़ सुथरा शहर ऐसा हो। लेकिन अखबारों के माध्यम से और मीडिया के भी माध्यम से देखा था, न्यूज़ ताबड़तोड़ की टीम उस तह में भी उस तह तक गई थी कि जो अगर बात करें लखीमपुर में एनिमल, मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, बंदर देखने को मिलते हैं, आवारा पशु देखने को मिलते हैं। हालांकि आपके द्वारा एक मुहिम चलाई गई थी, कुछ लोगों को बुलाया गया था एक्सपर्ट को, जिससे कि मंकीज़ को कैच करके उनको फॉरेस्ट में रिलीज कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन क्या बात रही कि मतलब उसमें आपको ये काम करने में दिक्कत आई, परेशानी आई? परेशानी बहुत हो, बंदर लोगों को काट रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, जी जी। लोग चोटिल हो रहे हैं। हम चाहते थे बंदरों को पकड़ के हम लोग जंगल में छोड़ दें, क्योंकि हमें लगता है पेड़ जो है वही उनकी नेचुरल हैबिटेट है। तो अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया कि आप ही रहे, हाँ, कहा कि आप जंगल में नहीं छोड़ सकते। तो अगर हम उनको जंगल में नहीं छोड़ें तो क्या करें? तो फिर इसके लिए कुछ रेमेडी है? व्हाट इज द रेमेडी? अब वो तो ये कहते हैं रेस्क्यू सेंटर बनाइए, तो हम अभी आदमियों के लिए तो मैं बना नहीं पा रहे। और एक और बड़ी चीज़ हम बनाने जा रहे हैं जो हमारा शीघ्र ही स्टार्ट होने जा रहा है, जो हमारे बेघर लोग हैं, मतलब होमलेस लोग, हाँ, उनके लिए शेल्टर हो जो लखीमपुर में बनेगा, उसमें सारी सुविधाओं से युक्त होगा। और अभी 50 का बन रहा है, उसके ऊपर फिर 50 लोग हैं, तो जो इस रास्ते वास्ते पे सोते हुए लोग रहते हैं, ये उनके लिए। ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी। ये हमारा मतलब सारा हो गया, सारी लिखा पढ़ी हो गया, बस कंस्ट्रक्शन शुरू होने। राजनीति के बारे में सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन एक नेत्री हमारे साथ में है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लखीमपुर खीरी की जिला अध्यक्ष रहते हुए तमाम कार्य किए और लोगों को भी जागरूक करने का काम किया। क्या वजह रही? वजह क्या थी? आप प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य भी रही हैं, क्या कारण था वहाँ से क्विट करने का? इलेक्शन या समथिंग एल्स? देखिए, हमने कहा ना कि अगर आपको बड़े काम करने हैं जी, तो आप केवल सोशल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं कर सकते। जी जी। और आप ये भी जानिए कि किसी और पद के लिए ना हमें विधायक चाहिए ना एमपी चाहिए, क्योंकि हम महत्वाकांक्षी नहीं हैं, हम काम करना चाहते हैं। और चेयरमैन का ऐसा पद है जिसपे काम ही काम है, सुबह से शुरू होता है, रात तक काम होता है। कि अब हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारे फ़ोन पे और लोग नोट करते रहेंगे कि अभी किसी के घर में पानी नहीं आया, टीम वर्क तो आपका वो लगातार हमारा चलता रहता है। तो राजनीति में आने का कारण ये था कि हमको चेयरमैन का चुनाव लड़ना था,
और भाजपा में आने का कारण ये था क्योंकि हमारे पिताजी संघ चालक थे, तो हम संघ परिवार के हैं। तो अगर करनी है तो फिर अपनी पार्टी में राजनीति करनी है, ऐसा था। और अभी जो आपको अगर ये लगेगा ना कि हमने पद के लिए पार्टी छोड़ दी, ऐसा नहीं। देखिए, आप अगर अपना एम जानते हैं, मेरा उद्देश्य था शहर को ठीक करना, और उस उद्देश्य के लिए मुझे जो करना पड़ा वो मैंने किया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलते चलते आखिरी प्रश्न ये, 2024 का बिल्कुल बच चुका है, क्या मैसेज देना चाहेंगी जनता को, लखीमपुर की जनता को? कहीं अभी लखीमपुर खीरी का विकास कर रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि पूरे ज़िले का विकास किया जाए, किसी लोकसभा सीट से आया जाए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं अच्छा काम करें और वही करें, हम जो कर रहे हैं वही हम करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। ये थी हमारे साथ डॉक्टर इरा श्रीवास्तव। इनकी लोकप्रियता के बारे में लखीमपुर खीरी के लोग भली भांति जानते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, इस पर कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादातर ज़्यादा लोगों में पहुँचाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।